जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास के साइंस का पहले चैप्टर का कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो पहली रिएक्शन है बच्चों संयोजन अभिक्रिया। तो जानते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के अणु जुड़कर या इसको हम संयुक्त कहेंगे होकर केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन यानी जोड़ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे और वो आपस में जुड़ेंगे या संयुक्त होंगे और केवल एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। अगर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जो पहला एग्जाम्पल है वो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो अभिकारक की तरफ है उसमें एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। जब ये आपस में संयोग करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। फिर यहाँ आप देख रहे होंगे दो है, यहाँ पे दो। तो ये जो होता है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फुलफिल करने के लिए होता है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने लिया अमोनिया। अमोनिया की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन क्लोराइड से करा दी और ये आपस में संयुक्त होकर जुड़कर केवल अमोनियम क्लोराइड बनाता है। केवल एक बना रहा है। याद रखना है कि दो पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO और इसका जो साधारण नाम है ये है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और ये जब जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि बुझा हुआ चूना कहलाता है। बच्चों ये जो रिएक्शन है तीसरी, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है बच्चों। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक, क्या बच्चों, कोई भी यौगिक, आप उसे पदार्थ भी कह सकते हैं, कोई भी यौगिक छोटे छोटे पदार्थों में वियोजित हो जाता है। वियोजित मतलब टूटना, टूट जाता है। इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं वियोजन अभिक्रिया के। ये देखिए है बच्चों CaCO3 सॉलिड अवस्था में और जब इसको हम गर्म कर रहे हैं तो CaO बन रहा है जो कि सॉलिड अवस्था में है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जो कि गैस अवस्था में। जो गैस अवस्था में इसलिए तीर का निशान लगा दिया जो ऊपर को इंडिकेट करता है अर्थात गैस को इंडिकेट करता है। बच्चों अब CaCO3 का नाम क्या है तो इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बच्चों नाम? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम बेटा सिंपल लैंग्वेज में चूना पत्थर भी कहते हैं। चूना पत्थर, चूना पत्थर बच्चों। संगमरमर का भी यही सूत्र होता है। एग्जाम में आ सकता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है तो आपको यही लिखना होगा CaCO3। फिलहाल यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया है इसलिए हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को हम बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और CO2 इसे आप लोग जानते ही होंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप वीडियो को पॉज करके वियोजन अभिक्रिया को नोट कर सकते हैं बच्चों।